जब तक आप बाहर नहीं आएंगे मैं नहीं रुकूंगा। एक एक दो दो 5 हे लॉर्ड कृष्णा, लगता है ये ओल्ड मैन की जिद लीलाधर को बहुत भारी पड़ेगी। क्या हुआ क्या हुआ? तुम ठीक हो ना बेटा? लीलाधर, बस बस कर बेटा। मैं जानता था दादाजी आप मुझे तकलीफ में नहीं देख सकते। और आप हमें चोट दे सकते हैं। मुझे पता है आप सब मुझसे बहुत नाराज हैं, लेकिन कोई लेकिन आपकी इस हरकत को सही ना बना सकता। हमें हैरानी है और दुख भी है कि इतना बड़ा कदम उठाने से पहले आपने एक बार भी हम सबके बारे में ना सोचा। चलिए हमारी छोड़िए, आपको अपने माता पिता का ख्याल ना आया? वो खत लिखने से पहले मेरे दिमाग में आपका ख्याल आया था दादाजी, अपने पूरे परिवार का ख्याल आया था, इसलिए मैंने ये फैसला किया। दादाजी आप ही हमेशा कहते हैं ना कि चाहे जो कुछ हो जाए लेकिन परिवार का नाम, उसकी इज्जत पर कभी आंच नहीं आनी चाहिए। जरा सोचिए दादाजी, अगर आज राधा मुंबई अकेली चली जाती तो मुंबई में उसका परिवार क्या कहता कि मथुरा वालों ने उनकी बेटी के साथ नाइंसाफी की है। आपने हमेशा सिखाया ना दादाजी कि प्राण जाए पर वचन न जाए। मैंने राधा की मां से और खुद से वादा किया है कि मैं राधा का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, तो फिर सजा में उसको अकेला कैसे छोड़ दूं दादाजी? मुझे पता है कि मेरी इस हरकत की वजह से आप सबको बहुत तकलीफ पहुंची है, इसलिए आई एम रियली सॉरी दादाजी। माफ कीजिएगा बुआ जी, लेकिन राधा इस घर से नहीं जाएगी। साधना बहू, ये क्या कह रही हो तुम?
गोविंद ने साफ साफ शब्दों में कहा था कि राधा इस घर में नहीं रह सकती। तो फिर भी तुम। बुआ जी, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हम तो सिर्फ सही का साथ दे रहे हैं, और सही का साथ देना, इसकी सीख हमें आपने और बाबूजी ने ही दी है। कौन सही है और कौन गलत, इसका फैसला कौन करेगा? हमें राधा पर पूरा भरोसा है। इस बार गलती उसकी नहीं थी। गोविंद अंकल, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपके और साधना आंटी के बीच कोई टेंशन, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो। और जो इल्जाम मुझ पे लगाया गया, तो उसे रॉन्ग प्रूफ किए बिना यहाँ से नहीं जा सकती। एक बात और कहना चाहूंगा आपसे दादाजी। क्या हम उसे अपना नहीं सकते? क्या आप उसे वही प्यार, वही अपनापन नहीं दे सकते जो आज तक मुझे मिलता आया है? आपने जो कहना था वो कह दिया। लेकिन एक बात हमें बहुत ही स्पष्ट रूप से आज समझ में आ गई कि जिस पोते पर हम अपना पूरा अधिकार समझते थे, वो बट चुका है। वो भट चुका है। शायद हमारे प्रेम में ही कचुकमी रह गई थी कि इतना बड़ा कदम उठाने से पहले हमारे पोते के पांव न कांपे। दादाजी, आपने अपनी बात रखी और हमें समझ में भी आ गई, परंतु आइंदा से हम आपकी बात पर जरा ज्यादा ध्यान रखेंगे। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि उसने जिंदगी में कभी कोई गलती नहीं की। हमने की है गलतियां, और हम सब ने एक दूसरे को हमेशा माफ भी किया है। माफ कीजिएगा बुआ जी, अगर यही गलती जानवी करती तो क्या हम उसे भी घर से चले जाने के लिए कह देते? साधना भाभी टॉकिंग हार्ड। जयश्री, एक मिनट। साधना बहू, अगर तुम्हें याद नहीं है तो हम तुम्हें याद दिला देते हैं कि राधा पहले ही परीक्षा में असफल हुई थी, तो उस वजह से राधा का इस घर से जाना पहले से ही तय था। हमें सब याद है बुआ जी, और हम ये भी जानते हैं कि वो परीक्षा उचित और निष्पक्ष नहीं थी। इतने कम समय में इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाने के लिए कहा गया था राधा से, और वो भी ऐसे पकवान जिसके बारे में उसकी उम्र की कोई भी लड़की नहीं जानती होगी। ऐसे में राधा सफल कैसे हो सकती थी? और खास करके तब जब उसके आसपास इतनी अड़चनें हों। बुआ जी, हम आपसे एक विनती करते हैं। हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस राधा को एक मौका दे दीजिए। आप हमारी हर जन्मदिन पर हमसे यही पूछती रही कि हमें क्या चाहिए, और हमने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज हम आपसे मांगते हैं, हमारी खातिर राधा को आखिरी मौका दे दीजिए। ठीक है, ठीक है। छोटी, इस लड़की को एक अवसर और दे दो। एक उचित अवसर।
हम नहीं जानते कि पहली परीक्षा उचित थी ना थी, लेकिन हम नहीं चाहते कि भविष्य में उचित अनुचित का मुद्दा बनाकर कोई दोबारा तुम पर उंगली उठाए। और इसलिए हमने ये फैसला किया है कि इस परीक्षा में राधा अपनी पसंद का पकवान बना सकती है। उस पर किसी किस्म का हुक्म जारी नहीं किया जाएगा, ना ही किसी की पसंद थोपी जाएगी। इस बार की परीक्षा हम अकेले न लेंगे, कुछ बाहर वाले जो निष्पक्ष और ईमानदार होंगे, उन्हें मौका मिलेगा राधा को परखने का, कि जो भी निर्णय वो लेंगे वो एकदम सटीक और निष्पक्ष होगा। और अगर ये अपनी इस परीक्षा में सफल ना होती है तो बिना किसी वाद विवाद के उसे तुरंत ये घर छोड़ना पड़ेगा। इस विषय में हमारा निर्णय अंतिम होगा। आशा है हमें कि इस बार किसी को शिकायत का मौका ना मिलेगा। सर, मुझे आपकी यह चुनौती मंजूर। Very nice, huh? All the best to you too, best of luck. अरे विजय भाप विजय। थैंक यू। अरे ये तो वही सिक्का है जो मेरी माँ ने आपको हमारे एंगेजमेंट के वक्त दिया था। ये आपकी माँ ने मुझे दिया था। जब हमारी राधा पैदा हुई थी। सॉरी सुहासिनी, सब मेरी गलती की वजह से। ये सारी बातों को छोड़ो, इस वक्त हमें बस किसी भी तरह ये पैसे इकट्ठे करने हैं। हमें बस देखना है कि ये सब मिलाकर कितना होता है। हेलो राधा बेटा, बोलो। बेटा एल्डी, थोड़ा दर्द सह ले, कोई बात नहीं। ये तो इतनी सालों की एक्सरसाइज का कमाल है, इसलिए तू आज बच गया। वरना 150 उठक बैठक के बाद आज सिर्फ पत्ता काटी जाना था। आओ। वाह कान्हा जी वाह, एक आप कमाल है और एक आपकी बनाई मम्मियां कमाल है। चाहे कितनी भी अपसेट हो, लेकिन अपने बच्चों का दर्द नहीं देख सकती। बात नहीं करेंगी, लेकिन मरहम जरूर लगाएंगी। माँ, तो मैं सॉरी बोल रहा हूं। ये रहा हल्दी का लेप, इसको लगाते आप एकदम फिट हो जाएंगे।
1 घंटे में दौड़ने लगेंगे, बल्कि डबल सेंचुरी मारना है तो वो भी हो जाएगा। इसलिए तो आई लव यू भाभी, क्योंकि आप बिल्कुल माँ की तरह मेरा ख्याल रखती हैं। यू नो व्हाट भाभी, मुरली भैया इज अ वेरी लकी मैन, जिनको इतनी कंसर्न वाइफ मिली है, वरना मेरी वाली का तो मुझसे मतलब ही नहीं है। अच्छा, बातें बनाना बंद कीजिए। आज आपने जो भी किया ना, वो बिल्कुल गलत किया। कम से कम बात तो कीजिए ना प्लीज। मत बात करिए साधना आंटी। और ये हल्दी वल्दी का लेप क्यों लगा रही है? आपका दिल दुखाने की सजा तो इसे मिलनी ही चाहिए। राधा बेटा, हमें रसोई में थोड़ा काम है, इससे कह दो कि ज्यादा उछल कूद नहीं करे। हम भी रसोई में जाते हैं। अच्छा देवा जी, आप अपना ख्याल रखिएगा, और कुछ भी चाहिए होगा तो हमसे नहीं, राधा से मांग लीजिएगा। इतने खुश मत हो, मैं नहीं करने वाली कोई काम वाम। ये क्या बात हुई? मैंने हमेशा तुम्हारा सपोर्ट किया और उसी चक्कर में मैंने अपनी कितनी बैंड बजवाई, और तुम होके मेरी साइड लेने के बजाय हमेशा मेरे अगेंस्ट आग लगाती रहती हो। लेडी नाराज कहेगी तुझे तो। मिस्टर रोटड़ू, तुम मुझसे पंगा ना ही लो, ऑलरेडी टूट फूट गए हो। एक धक्का मारूंगी ना तो बिखर जाओगे। देखो, ज्यादा चेकने की जरूरत नहीं है, वरना मैं भी ना तुम्हें मैं लिसन, आज तुम्हारा दिमाग ना इंजर्ड है, इसलिए प्लीज उस पर प्रेशर मत डालना। कल ट्राई करते हैं, ओके? व्हाट डू यू मीन? मेरा दिमाग घुटने में है? कोई शक? अब तो तू गई। प्लेट में चमेली, तुम जाओ। जी बोल। भैया, आपने राधा को परीक्षा का फिर से अवसर क्यों दिया, जबकि गोविंद ने भी कहा था कि राधा को इस घर से जाना ही होगा? तो फिर आपने उस फैसले को क्यों बदल दिया? लीलाधर के लिए। मतलब? छोटी, अगर आज गोविंद बनवारी से कुछ कहे तो वो आंख बंद करके हमारी बात मान लेते, परंतु यही उम्मीद हम लीलाधर या मुरली से करें तो ये तो हमारी बेवकूफी होगी ना, क्योंकि आजकल की पीढ़ी के लड़के लड़कियां बातों को इतनी आसानी से ना मानते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तर्क करते हैं ना। इसीलिए छोटी, हमें आज उस लड़की को एक और अवसर देना पड़ा। यदि हम ऐसा ना करते तो हमारी निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता। लीलाधर का हम पर से विश्वास उठ जाता। अभी भी टाइम है एल्डी, सरेंडर कर दो, शायद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। राधा, थोड़ा मैं रहा हूँ और धमकी तुम दे रही हो। राधा, अरे एल्डी सुनो। हाय, अगर ऐसा सहारा मिलने की गारंटी हो तो मैं जिंदगी भर चोट खाने को तैयार हूं। तभी तो मैं सोचूं कि चिपकू एल्डी के दर्शन क्यों नहीं हुए। चिपकू? बहुत हीरो बनने का शौक है।
पुरजत टूटत कुटुम, जुड़त चतुर्जित प्रीत। जब प्रीत जुड़ जाती है तो घनिष्ठ से घनिष्ठ कुटुंब भी बिखर जाता है। हमें इस प्रेम कहानी को यहीं रोकना होगा। अब हमें खुद लीलाधर को राधा से अलग करना होगा। ऐसे क्या देख रहे हो? पता है, जब तुम हंसती हो तो कैसा लगता है? कैसा? ऐसा लगता है जैसे दुनिया में सब कुछ परफेक्ट है, जैसे लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ऐसी हंसती रहा करो, सबका दिन हैप्पी हो जाता है। छोटी, कल की योजना के लिए गुरु माता को सूचित करना होगा। कल का दिन बहुत अहम है